इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे षष्ठम जमात का इक्तसाबी सफ़ा नंबर 12 और 13, जिसमें सबसे पहले है तहज़ीबें। इस इक्तसाबी नुकात में जो है दुनिया की कदीम तहज़ीबों के मुतल्लिक़ दिया गया है, जिनके उरूज, बनावट, कारोबार, शहरी इंतज़ामिया, फ़न के बारे में जो है हमें यहाँ पर गौर व फ़िक्र करना है। तो यहाँ पर देखिए इक्तसाबी सफ़ा नंबर 12, इसमें इन्होंने कहा है मंदरजा झेल नक्शे की मदद से दुनिया की कदीम तहज़ीबों के बारे में मालूमात हासिल करें। तो यहाँ एक नक्शा दिया गया है जिसमें दुनिया के कदीम जो तहज़ीबें हैं इनके मुताबिक जानकारी दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है चीन की तहज़ीब, यहाँ पर है हड़प्पा की तहज़ीब, यहाँ इराक़ की तहज़ीब, यूनान की तहज़ीब, रोम की तहज़ीब और यहाँ पर है मिस्र की तहज़ीब। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो तहज़ीबात के मुताबिक यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के मुताबिक हमारी एक जो सरगर्मी है, सरगर्मी में जो है एक तरफ जो है नदियों के नाम हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर बसने वाले तहज़ीबों के जो नाम हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें इसे जोड़ना है। तो दरियाए सिंध जो है, दरियाए सिंध के किनारे जो तहज़ीब रहा करती थी वो थी दरियाए सिंध की तहज़ीब, जो ताल्लुक़ रखती है हड़प्पा और मोहनजोदारो से। तो हम जोड़ेंगे सीधा दरियाए सिंध। इसके बाद है दरियाए नील। दरियाए नील के किनारे जो तहज़ीब रहा करती थी वो थी मिस्र की तहज़ीब। और उसके बाद यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी, इसे दजला और फ़रात की नदी भी कहा जाता है। दो जो अलग अलग नदियां हैं, ये जो है मेसोपोटामिया की तहज़ीब वहाँ पर रहा करती थी। और उसके बाद है यांगत्से और हुआंगहू नदी। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये जो तहज़ीब है ये है चीन की तहज़ीब। और उसके बाद टाइबर नदी, तो इस नदी के किनारे जो तहज़ीब रहा करती थी वो थी रोम की तहज़ीब। तो इस तरह से जो है हमारा सरगर्मी नंबर 1 जो है मुकम्मल होता है। अब देखिए सरगर्मी नंबर 2, मंदरजा बाला नक्शा देखकर तमाम तहज़ीबें दरियाओं के किनारे हैं और वो क्यों दरियाओं के किनारे हैं मालूम हासिल करो। तो इनका सवाल है कि जो हमने पिछले सफ़े में ये जो नदियां हैं, ये जो तहज़ीबें देखी हैं, ये अक्सर व बेशतर या फिर 100% जो है दरियाओं के किनारे ही मौजूद हैं। तो इस तरह क्यों है, दरियाओं के किनारे ही ये तहज़ीब क्यों नशोनुमा पाई, इसके मतलब हमें यहाँ पर कुछ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। आमतौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहम अनासिर यानी अच्छी हवा, ज़रख़ीज़ ज़मीन, पीने के लिए पानी और अच्छी आब व हवा नदियों के किनारे होती है। इन्हीं अनासिर को मद्देनज़र रखते हुए कदीम तहज़ीबें नदियों के किनारे वजूद में आईं। तो इस तरह से जो है हमें इसमें सरगर्मी नंबर 2 में जो है इसके मतलब नोट लिख सकते हैं। अब जो अगला है वो है इक्तसाबी सफ़ा नंबर 13, जो बहुत ही आसान है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है मंदरजा झेल नक्शा गौर से देखकर वादी सिंध की तहज़ीब, नदियों और शहरों के बारे में एक फ़हरिस्त तैयार कीजिए। तो ये जो नक्शा है इसमें हमें नदियों की पहचान करनी है और उसके बाद है जो वहाँ पर अहम शहर थे उनके नामों को यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नदियों के जब नाम आएंगे तो नदियों के नाम में एक है रावी नदी और एक है सिंध नदी। तो इसी तरह शहरों के नाम जो है कालीबंगार, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लूथर, उसके बाद डोलवीर। तो और भी दीगर जो है यहाँ पर शहर आते हैं, तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये इक्तसाबी सफ़ा नंबर 12 और 13 जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और इनको शेयर कीजिए। और अगर इन कलिका चित्र की वीडियोज़ के अलावा अगर आप किसी तरह की वीडियोज़ चाहते हैं या फिर कोई आपके जहन में सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल इतवार है, हम इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।